Hello, my dear learners. Welcome to Easy Learning channel. So, today we are going to start chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, from your Behive book of class 9th. So, let's start. So, before you read, who do you think of when you hear the word genius? तो जब भी आप word genius सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है, आप किसके बारे में सोचते हो? Who is a genius? Genius कौन है? What qualities do you think a genius has? और आपको क्या लगता है कि एक genius के पास ऐसी क्या qualities होती हैं जिसकी वजह से उसको genius बुलाया जाता है? So we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. तो हम अब एक ऐसे young German civil servant के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 100 years पहले एक तरीके का स्टॉर्म जो था वो ले आया था इस पूरे वर्ल्ड में. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. तो 1905 की समर्स की बात है जब एक 26-year-old ने पब्लिश करा था एक क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, जिसमें क्या लिखा था उन्होंने अबाउट लाइट के बारे में बताया था, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. हिज वर्क टुक अप ऑन ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. तो ये जो काम था इनका ये कुछ ही पेजेस में आया था साइंटिफिक जर्नल्स में, सब में नहीं आया था. बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस को लेकर, टाइम को लेकर, और जो पूरा एंटायर कॉस्मोस है, कॉस्मोस क्या होता है, पूरा यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स को लेकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ चेंज हो गई. और क्या हुआ, एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और उसके बाद क्या हुआ कि जो आइंस्टाइन का नेम था वो सिनोनिम, मतलब आइंस्टाइन बोल दो या जीनियस बोल दो एक ही बात है, ठीक है. तो वो एक उसका सिनोनिम बन गया जीनियस का. 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइंस जीनियस स्टिल रीन्स. और उनकी डेथ के 50 years के बाद भी अभी भी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीनियस है वो अभी भी, मतलब अभी भी वो जीत रहे हैं, ठीक है, अभी भी वो बात अभी भी चल रही है. सो नाउ लेट्स रीड. तो अब आपको आइडिया तो मिल गया होगा कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो येस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of without any indication that he was destined for greatness. तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ है वो 14th March 1879 में हुआ और जर्मन सिटी के में. और ऐसा जब उनका बर्थ हुआ था तब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला था कि वो इतनी ग्रेटनेस, मतलब इतना कुछ ग्रेट करके दिखाएंगे यूनिवर्स में, मतलब या फिर इतना सब कुछ करेंगे. सो तब तक ऐसा कुछ नहीं पता था. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. इनफैक्ट क्या माना जाता था कि जो उसकी जो मदर थी वो क्या सोचती थी एल्बर्ट को कि जो एल्बर्ट है वो एक फ्रीक है. तो फ्रीक क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. जो कि दूसरों से अलग दिखता है, जो दूसरों के जैसा बिहेव नहीं करता, जो डिफरेंट बिहेव करता है थोड़ा सा सबसे, तो उसको फ्रीक बोला जाता है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को लगता था कि जो एल्बर्ट है वो एक फ्रीक है. उनके लिए क्या था, टू हर हिज हेड सीम टू मच टू लार्ज. उनके लिए एल्बर्ट का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा लार्ज दिखता था. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग. और जब वो 2.5 years के थे तब तक भी आइंस्टाइन ने बात करना शुरू नहीं करा था. वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू करा तो उसके बाद वो जो भी बोलते थे वो उसको 2 बार बोलते थे, ठीक है. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन को नहीं पता था कि बाकी बच्चों के साथ में क्या करना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उसके जो प्लेमेट्स थे वो उनको क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग, क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. सो दैट्स वाई जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो अपने आप अकेले ही खेला करते थे.
मच ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले खेला करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, तो उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो था मैकेनिकल टॉयज पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर Maja, he is said to have said, fine, but where are her wheels? तो यहाँ पर जब उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि सब कुछ तो ठीक है बट इसके व्हील्स कहाँ पर है, मतलब उनको लगा कि दैट शी इज़ ऑल्सो अ मैकेनिकल टॉय. ठीक है. So, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. तो यहाँ पे जो स्कूल के एक हेडमास्टर थे उन्होंने उनके फादर को क्या बताया था कि इट डजेंट मैटर, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आइंस्टाइन कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो कुछ भी चूज़ करेंगे तो उसमें उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी. ठीक है. आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वॉलिन एट द एज ऑफ 6. तो आइंस्टाइन ने वॉलिन प्ले करना 6 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर दिया था बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि एल्बर्ट जो है वो एल्बर्ट जो है वो वॉलिन को प्ले करे. ठीक है. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और उसके बाद वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वॉलिनिस्ट बन गए. एमेच्योर क्या होता है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन. तो आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको अपने प्रोफेशन की तरह सीरियसली लेके नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप अपने एन्जॉयमेंट के लिए, आप अपनी पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए उस काम को कर रहे हो. तो इसलिए वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ ये जो स्किल थी वॉलिन प्ले करने की, तो वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने उसको रखा, अब उस स्किल को ख़राब नहीं होने दिया. वो अपना पूरा टाइम जब भी उनको करना होता था वो वॉलिन प्ले करते थे. ठीक है. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल भी ख़राब पर्सन नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. तो वो हाई स्कूल में गए थे म्यूनिक में, वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन की फैमिली है वो कब शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, जब वो 15 मंथ्स के थे. ठीक है. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और वहाँ पे आइंस्टाइन वॉज डूइंग गुड, तो उनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे सभी सब्जेक्ट्स में. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन थे उनको जो स्कूल का रेजिमेंटेशन था, मतलब जो भी ऑर्डर्स थे या जो डिसिप्लिन था वो सब उनको अच्छा नहीं लगता था. और ऑफन मतलब बार बार क्या होता था ना, उनके क्लैशेस होते रहते थे उनके टीचर्स के साथ में इन्हीं सबको लेकर. ठीक है. एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stifled there that he left the school for good. तो 15 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन को इतना स्टिफल फील हुआ, मतलब इतना सफोकेटेड सा फील हुआ कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया अपनी अच्छाई के लिए, अपने अच्छे के लिए. ठीक है. सो द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान. और उसी से 1 साल पहले क्या था कि जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलान जो है वो वहाँ पे मूव करा था. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ में छोड़ दिया था. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड. तो काफ़ी डिस्कशन होने के बाद, काफ़ी लंबा डिस्कशन होने के बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन को परमिशन मिल गई थी कि आइंस्टाइन जो है वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन कर सकते हैं. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक. और स्विट्ज़रलैंड जो थी वो एक ऐसी सिटी थी जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थी. ठीक है. लिबरल मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, कि अगर दूसरों के कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो दे विल रिस्पेक्ट देम. ठीक है. इंस्टेड ऑफ कि वो उसका मजाक उड़ा रहे, तो वो उस चीज़ में वो ज़्यादा लिबरल था. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. तो आइंस्टाइन, ये तो हमने भी सुना हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि जो आइंस्टाइन थे वो गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में. एंड उनका जो इंटरेस्ट था सबसे ज़्यादा वो था फिज़िक्स के अंदर. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. और उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड करा अपना स्कूल फिनिश करने के बाद कि ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में वो अपनी फर्दर स्टडीज़ करेंगे. बट द साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेच.
तो यहाँ पे सिर्फ साइंस नहीं थी जो इस डैशिंग यंग मैन को मतलब इतना अपीलिंग बनाती थी, बल्कि एक क्या था, एक वॉलरस मुस्टेश भी थी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, this is the picture of Einstein at 1900 at the age of 21, this one. And this is the picture Einstein in 1955 as we remember him now. तो हमारे माइंड में मोस्टली ये वाली पिक्चर रहती है, राइट. सो लेट्स मूव फर्दर. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek. तो उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, तो उनके अंदर भी उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट था, सो जिसका नाम था मिलेवा मैरिक. ओके, whom he found to be a clever creature. तो उनको क्या लगता था कि ये काफ़ी क्लेवर है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये जो मिलेवा थी वो स्विट्ज़रलैंड में इसलिए आई थी, ज्यूरिक में, ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में, बिकॉज पूरे यूरोप में कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर वुमेन को डिग्रीज मिल सकती थी. सो ज्यूरिक वॉज वन ऑफ देम. ओके, Einstein saw in her an ally against the Philistines. सो यहाँ पे जो आइंस्टाइन थे उन्होंने उनको फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक एली था, अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, किसी फ्रेंड के यहाँ पे या किसी एसोसिएट के यहाँ पे उन्होंने देखा था. फिलिस्टीन्स क्या होता है? फिलिस्टीन्स इज़ अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक. जिन लोगों को आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं होता तो उनके लिए फिलिस्टीन्स वर्ड यूज़ करा जाता है. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो उस फैमिली में ऐसे लोग थे एंड वहाँ पे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. द कपल फेल इन लव. और यहाँ पे ये जो दोनों थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेवा मैरिक, इन दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है. एंड देन लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. उसके बाद इन दोनों के बीच में लेटर्स जो थे वो एक्सचेंज होने लगते हैं. ठीक है, एंड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. और अपना जो साइंस दोनों का इंटरेस्ट था उस साइंस को एक दूसरे के साथ भी एक्सचेंज करते रहते हैं. रोट आइंस्टाइन, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. और आइंस्टाइन ने ऐसा लिखा था कि कितना हैप्पी और कितना प्राउड मोमेंट होगा कि जब हम दोनों मिलकर इस रिलेटिविटी को हम एक विक्टोरियस कॉन्क्लूजन पे, एक अच्छी कामयाबी पे हम पहुंचा देंगे. तो in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 21 की एज में ग्रेजुएट तो हो गए थे बट अनएम्प्लॉयड भी थे. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा काम करा टीचिंग असिस्टेंट की तरह, कुछ प्राइवेट लेसन्स दिए. देन फाइनली एक 1902 में उन्होंने एक जॉब सिक्योर करी एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट और पेटेंट ऑफिस में थी वो. ठीक है, while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो जब उनको मतलब दूसरे लोगों की इन्वेंशंस में असेस करना था उस टाइम पर आइंस्टाइन जो थे वो अपने सीक्रेट अपने आइडियाज़ को मतलब सीक्रेटली वो कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work of Bureau of Theoretical Physics. तो मजाक में ही उनकी जो ड्रॉर थी उस ड्रॉर को वो ये बुलाते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि उसके अंदर उनके कुछ सीक्रेट आइडियाज़ या जो भी काम का था वो सब रहता होगा. ठीक है, One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. तो जो फेमस पेपर्स थे आइंस्टाइन के 1905 में जो पब्लिश हुए थे उसमें से एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम था. एंड अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स. तो वो मतलब अपने आप में मेजर हो सकते हैं, किसी और के साथ उनको रिलेशन की नीड नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट
continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. तो इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि अगर दो एक्यूरेट क्लॉक्स को हम कुछ टाइम बाद मिलाते हैं, उनका टाइम चेक करते हैं, और जिसमें से एक क्लॉक जो है वो हम काफ़ी लॉन्ग जर्नी पे लेके गए हैं जहाँ पे उसने फास्ट मूव करना शुरू कर दिया होगा, तो उन वॉचेस का टाइम भी जो होगा वो सेम नहीं होगा. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और जिस थियोरी की वजह से आप सब लोग ये वाला फॉर्मूला जो है वो सब पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू mc². और ये क्या कहता है कि इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. ठीक है, mc². So when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. तो आप अगर किसी अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो आप 2 hours के लिए बैठोगे एंड इट विल बी लाइक फॉर यू विल फील लाइक यार टाइम कितनी जल्दी निकल गया, ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 मिनट ही बैठा हूँ. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और क्या होता है अगर आप हॉट स्टोव पे बैठ जाओ, एकदम गर्मा गर्म स्टोव पे बैठ जाओ जस्ट फॉर 2 मिनट्स, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 2 मिनट्स मतलब 2 आवर्स के लिए मैं बैठा गया हूँ, मतलब उतना होगा. सो इसी को हम रिलेटिविटी कहते हैं, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसका जो बाकी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.